Audio Jungle. दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2020 और ये बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर के माध्यम से यह जानकारी दी है। वह 5 अक्टूबर से अपने सरकारी आवास में होम क्वारंटाइन है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सीएम में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में 10 रुपये बढ़े सीमेंट के दाम, त्योहारी सीजन में दिया बड़ा झटका। त्योहारी सीजन में सीमेंट कंपनियों ने हिमाचल के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनी के सीमेंट का बैग 10 रुपये महंगा कर दिया गया है। हैरत की बात है कि हिमाचल में तैयार होने वाला सीमेंट देश की राजधानी दिल्ली में सस्ती कीमतों पर बिक रहा है। अटल टनल रोहतांग के शिलान्यास की सोनिया की पट्टिका गायब, थाने में दी शिकायत। अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका गायब करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। जिला लाहौल स्पीति कांग्रेस के अध्यक्ष ग्यालचंद ठाकुर ने 28 जून 2010 को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से रोहतांग टनल के नाम से किए शिलान्यास की पट्टिका गायब करने पर केलांग थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी इस मामले को उठा चुके हैं। चलती बस में अचानक लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। हमीरपुर जिला मुख्यालय में सोमवार को रूट पर जा रही निजी बस में अचानक आग लग गई। बस बरठी से हमीरपुर के तरफ आ रही थी। हमीरपुर अड्डा से करीब 200 मीटर पीछे बस के इंजन से धुआं उठना शुरू हो गया। बस में कुछ सवारियां भी थी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, हर तरफ धुआं फैल गया। स्पाइटच मिस क्वीन ऑफ इंडिया में चंबा की निशा बनी विजेता। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय स्काईटच मिस क्वीन ऑफ इंडिया में चंबा के डलहौजी की रहने वाली निशा कटोच विजेता बनी है। मुंबई पुलिस में काम करने वाली महिला कर्मी मिस आशा रनअप रही हैं। निशा कटोच डलहौजी क्वीन का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। निशा ने कामयाबी का श्रेय परिजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि मॉडल बनकर प्रदेश का नाम चमकाना चाहती हैं। मॉडलिंग के साथ साथ निशा कटोच पढ़ाई में भी अव्वल हैं। विवाहित ने केरोसिन छिड़क खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। सिरमौर जिले की डोबरी सालावाला पंचायत की 36 वर्षीय विवाहिता ने केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बुरी तरह से झुलसी महिला को पांवटा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद अंतिम संस्कार के दौरान महिला की मौत से गुस्साए मायका पक्ष के लोगों की ससुराल पक्ष के लोगों से बहस हो गई। इस दौरान मृतक महिला के पति और सास के साथ भी हाथापाई की। दिल्ली, नोएडा से ज्यादा खतरनाक हुई ताज नगरी की हवा, देश के प्रदूषित शहरों में 9वें स्थान पर। सोमवार को आगरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 283 रहा, जबकि दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, भिवाड़ी और करनाल जैसे औद्योगिक शहर प्रदूषण में आगरा से पीछे रहे। सुधार गृह से 17 बाल बंदी भागे, वार्डरों पर किया हमला, 3 घायल, कई जिलों में अलर्ट। निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम हैं और उनसे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने अवकाश यात्रा रियासत के बदले नगद भुगतान और त्योहारों के मौसम में उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये के अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। श्रीनगर में इस साल हुए 8 ऑपरेशन, सेना ने ढेर किए 18 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले 5 दिनों में 4 सफल ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं। इसमें 10 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इस वर्ष अब तक 75 आतंकवाद विरोध ऑपरेशन में 180 आतंकियों को ढेर किया गया है। इसमें 8 ऑपरेशन सिर्फ श्रीनगर में ही हुए हैं। यहां 18 आतंकी मारे गए। इसके अलावा 26 भटके हुए युवकों को आतंकवाद से मुख्य धारा में शामिल करवाने में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र में घटने लगी है कोरोना संक्रमितों की संख्या, एक दिन में मिले 7,089 नए मरीज।
कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अब संक्रमितों की संख्या घटने लगी है। सोमवार को राज्य में 7,089 नए कोरोना संक्रमित मिले और बीते 24 घंटों में 165 मरीजों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को 15,656 मरीज स्वस्थ भी हुए, जबकि राज्य में 2,12,439 सक्रिय मरीज हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में लेंगे हिस्सा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राज्यों को देने के लिए केंद्र के पास नहीं है पैसे। यूएई में बसे भारतीयों को स्वदेश आने के लिए दूतावास में पंजीकरण की जरूरत नहीं। भाभा परमाणु केंद्र के 6 अक्टूबर से लापता वैज्ञानिक विजयवाड़ा में मिले।